हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। मैं आपका होस्ट दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर क्विक सेशन में हम लोग जेईई एडवांस का वो पर्टिकुलर सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि कुछ हटके पूछा गया था। इसका मतलब इस सवाल को देखने के बाद काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आया कि सर ये सवाल तो फिजिक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड था। कुछ चंपू को लगा नहीं सर ये तो केमिस्ट्री के कंसेप्ट पे बेस्ड था, इसमें तो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लग रहा था। और बाकी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको लगा कि दोनों ही कंसेप्ट को साथ में मिक्स करके सवाल पूछा गया था। जी हां, आपने सही सोचा। मैं आज चर्चा करने वाला हूं जेईई एडवांस 2020 के उस पर्टिकुलर सवाल की जिसका लेना देना इनऑर्गेनिक के सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर के साथ है। कोऑर्डिनेशन सर? अरे नहीं, कोऑर्डिनेशन से नहीं है, इसका लेना देना है केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट से। मतलब अक्सर ऐसा देखा गया है कि जेईई एडवांस में खास तौर पर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल यूजेस को काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है। प्रैक्टिकल यूजेस का मतलब वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जनरली पूछता है जिसके थ्रू जेईई एडवांस आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहता है। इसी टाइप का सवाल पूछा गया था जेईई एडवांस 2020 के अंदर, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में से डाइपोल मूवमेंट वाले सेक्शन को पकड़ के उसने एक इंपॉर्टेंट सवाल बनाने की कोशिश की। कंसेप्ट वैसे तो सिंपल है बट लैंग्वेज में घुमा के माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। तो आइए एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं कि उस सवाल में करना क्या था। आइए एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहली बात, सवाल ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। मतलब आपको सभी कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म में अज्यूम करना है। आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, आपको सिंपली क्या बताना था कि व्हेन अ चार्ज्ड कॉम्ब इज ब्रॉट नियर द फ्लोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ देम डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। मतलब अगर सपोज ये हमारी ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट के अंदर इन सभी कंपाउंड्स की लिक्विड फॉर्म को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिसकी प्रेजेंस में ये जो कॉम्ब है आपकी ये डिफ्लेक्शन शो करने वाली है। इसमें सिंपल कंसेप्ट जो आपका काम करेगा दैट इज द पोलैरिटी, और डाइपोल मूवमेंट भी आप उसका नाम ले सकते हैं। आइए बिल्कुल बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं O2 की, तो आप जानते हैं O2 का मतलब डायमैग्नेटिक स्पीशीज होता है और जनरल तौर पर पोलैरिटी उन्हीं कंपाउंड में ऑब्जर्व की जाती है जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हो या जो हेटेरो डायटोमिक का केस लेके मैं चल रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 को तो आप सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे होंगे। इसका मतलब यहां पे दोनों ही ऑक्सीजन सेम है, दोनों की हाइब्रिडेशन की बात यहां पे नहीं की जा सकती। इसका मतलब O2 जो आपका कंपाउंड है वो तो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर कंपाउंड का मतलब इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर इसका नेट डाइपोल 0 के बराबर है, इसका मतलब किसी भी टाइप की डिफ्लेक्शन यहां पे शो नहीं करने वाला। अगर मैं बात करता हूं उसके अगले कंपाउंड की विच इज द HF। आप लोगों ने HF पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप लोग बनाया करते हैं। HF के अंदर सिंपल तौर पर आप देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मतलब इसके अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट है और HF जो आपका कंपाउंड है ये पोलर नेचर का है। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और डिफ्लेक्शन शो करने वाला है। मतलब कहने को माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि ब्यूरेट में कंपाउंड को लेके चलो, एक चार्ज कॉम को लेके आते हैं। काफी बच्चों ने अपना ज्यादा दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा अरे तो फिजिक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। कई ने सोचा सर इसमें पैरामैग्नेटिज्म का कोई ट्रेंड होगा या डायमैग्नेटिक की वो बात कर रहा होगा, और इनमें से कुछ भी कंसेप्ट यहां पे इन्वॉल्व नहीं था। सिंपल आपको कंपाउंड चेक करना था कि कौन सा पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर है। आइए अगले मॉलिक्यूल पर बढ़ते हैं। पानी तो आप सभी जानते हैं, आज ब्लू है पानी H2O वाला। H2O के अंदर सिंपल बेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपके सामने बेंट टाइप का स्ट्रक्चर है और इसका भी जो रिजल्टेंट डाइपोल आने वाला है वो नॉन जीरो होगा। मतलब वाटर भी आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा बात करते हैं अमोनिया दीदी की। अमोनिया के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा। अमोनिया भी आपका पिरामिडल शेप का हुआ करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ करती है। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का भी जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा दैट विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये भी पोलर नेचर का होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं H2O2 की। आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा हाइड्रोजन एनिड्स कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर ओपन बुक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। काफी बच्चे समझते हैं कि H2O2 लीनियर होता है, नहीं, H2O2 लीनियर नहीं होता है। इस तरह का आपको उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इस केस में भी जो इसका रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होने वाला। मतलब ये भी डिफ्लेक्शन को शो कर रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं CCl4 यानी टेट्राक्लोरोमीथेन की। एक बात मैं आपको और बता देता हूं,
अगर कभी भी आपको लगे कि ऐसा सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है, नोट कर सकते हो आप साथ साथ, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है, उस पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे साइड एटम सेम है, मतलब आइडियल ज्योमेट्री का केस कभी भी आ जाता है, तो वहां तो डाइपोल चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा आप मॉलिक्यूल को देख के कह सकते हैं कि नॉन पोलर होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट डाइपोल हमेशा ही 0 आएगा। जैसे बात करते हैं मीथेन की, CH4, सारे साइड एटम बराबर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो नॉन पोलर होगा। अगर बात करते हैं CCl4 की, उसके अलावा बात करते हैं SF6 की, PCl5 की, BF3 की, तो इन सभी केसेस में सेंटर एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सभी के बराबर है। इसका मतलब आइडियल ज्योमेट्री के सारे केसेस हैं, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसके अंदर साइड एटम बदल चुके हैं, मतलब ये नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, ये भी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। इसके बाद बात करते हैं बेंजीन रिंग की, मतलब बेंजीन आप जानते ही हैं, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, मतलब इसके अंदर भी जो रिजल्टेंट डाइपोल आपको देखने को मिलेगा वो भी 0 होगा। और वहीं अगर बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन आपका एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ करता है, मतलब ये भी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब जिन केसेस में जो आपका नेट डाइपोल है या जो मॉलिक्यूल आपके पोलर है वो डिफ्लेक्शन को शो करेंगे। तो आपको सिंपल न्यूमेरिकल बेस का सवाल पूछा गया था, तो सिंपल तौर पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, एक तो आपका HF होगा, H2O होगा, अमोनिया होगा, H2O2 होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन होगा और आपका C6H5Cl होगा। मतलब इस पर्टिकुलर सवाल का जो उत्तर होगा वो आपके पास 6 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इस सवाल को लेने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सिंपल आपको समझना है कि जेईई एडवांस ने कोई सवाल दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी सीधा सवाल वो पूछ ले। जनरल तौर पर आईआईटीज के प्रोफेसर का जो ट्रेंड रहता है वो एप्लीकेशन वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, तभी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पर एप्लीकेशन वाले सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करना है। सो आई होप कि आपको पर्टिकुलर सेशन समझ आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक किए बगैर अरे जाने का है क्या, अरे नहीं जाने का है भाई, लाइक करके जाने का है। और उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक सवाल दिए जा रहा हूं जो कि अपकमिंग जेईई मेंस के लिए बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मत भूलिएगा और याद रहे रटा रटाया आंसर मुझे नहीं चाहिए, विद कंसेप्ट जिसको आंसर पता हो या इन जनरल भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल आपके सामने ये रहा, इस सवाल में आपको सिंपली इन पांचों मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है और ये डाइपोल मोमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि फ्रीक्वेंट तौर पर मेंस में पूछा जाता था, एडवांस में भी पूछा जा चुका है और AI-EEE जो पहले हुआ करता था उसमें भी आ चुका है। मतलब ये भयंकर सवाल है, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि और कोई चैप्टर लिया जाए खास तौर पर जो आपका फेवरेट हो, चाहे ब्लॉक केमिस्ट्री हो, चाहे सॉल्ट एनालिसिस हो, चाहे फिर आपका पीरियोडिक हो, चाहे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, अगर उन चैप्टर्स में से किसी भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पर आपको कोई भी सवाल चाहिए या कोई भी कंसेप्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।